साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो बयान दिए गए हैं और उस बयान के क्या मायने हैं। 33,916 पदों की व्याख्या हमने पिछले दिनों की थी, जो कि मई 2020 की सीटें हैं और जो कि 2950 जो अपग्रेड यानी कि उत्क्रमित जो विद्यालय हुए हैं उनकी वो सीटें हैं, जो नए सृजित पद थे जिसको कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी, ये वो पद हैं। आज मंत्री का वो बयान आया है कि उन पदों को जोड़कर बहाली होगी और वो क्या बयान है, उसके मायने क्या है, उत्क्रमित सीटों पर जोड़ने को, उत्क्रमित विद्यालयों में जो सीटें हैं उसको जोड़ने को लेकर के जो बयान है बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि अभ्यर्थी क्वालिफाई ज़्यादा हैं और उस दरमियान सीटों की संख्या कम है। इसलिए ये खबर महत्वपूर्ण सभी के लिए हो जाता है। और जब शिक्षा मंत्री ने ये बातें कही हैं तो क्या कुछ निकल कर के आ रहा है। 33,916 की अगर इसमें इनडायरेक्टली 2950 में चर्चाएं हैं, आपको मैंने उस पत्र से भी रूबरू करवाया था। और अगर मंत्री महोदय ये बात कह रहे हैं तो क्या सीट 33,916 जुड़ने वाली है। परंतु इस खबर को बताने के पहले मैं आपको एक बात जो है उससे आगाह जरूर कर दूं कि शिक्षा विभाग के रवैये से सावधान रहने की आवश्यकता है। दबाव बनाना है, नहीं तो विभाग जो है वो कहीं ना कहीं बीच में गोल करेगा सीटों के मसले को लेकर के। दबाव लगातार ये बनाना है कि 37,445 के साथ 33,000 जो है 916 सीटों को जोड़ने की बात की जाए। विभाग दोनों में खिचड़ी ना पका दे, इससे सावधान अभ्यर्थियों को रहना है। हमने पिछले दिनों भी उस पत्र से रूबरू करवाया था आप लोगों को। लगभग कई अभ्यर्थियों ने उस पत्र को, मैंने देखा ट्विटर हैंडल के माध्यम से, संजय सर को भी उसको टैग किया गया, शिक्षा मंत्री को टैग किया गया, इवन पर्सनल मैसेज भी किया गया कई लोगों के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म से। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या कुछ खबरें निकली हुई हैं, उन खबरों की ओर अगर हम चलें और आप देखें तो उत्क्रमित विद्यालयों की चर्चाएं हमने उस पत्र के माध्यम से की थी। और आज जो है उत्क्रमित विद्यालयों में बनेगा 3 मंजिला भवन। ये मंजिला भवन क्यों बन रहा है? क्योंकि आपको पता है कि आधारभूत संरचना जब तक नहीं रहेगी उस विद्यालय में पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन जब आधारभूत संरचना तैयार हो जाएगी उसके बाद चर्चाएं होती हैं कि शिक्षक कहाँ से आएंगे, और उन शिक्षकों के बारे में भी सरकार ने निर्णय लिया है, टास्क फोर्स बनाया है और उसके बाद कुछ निर्णय है कि शिक्षकों में कितने कौन कौन से पद जो हैं वो जुड़ेंगे। तो आप यहाँ पूरी बात को अगर देखेंगे तो मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं, जो कि शिक्षा विभाग के अभी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों के पास जमीन कम है वहां बनेंगे 3 मंजिला भवन, और राज्य के जिन उत्क्रमित नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पास जमीन की कमी है उनमें अब 3 मंजिला भवन का निर्माण होगा। और इसके लिए शिक्षा विभाग ने नीतिगत निर्णय लेते हुए एक कार्य योजना बनाई है। ध्यान देने वाली बात आगे आएगी, उसको बड़ा ध्यान से हम समझेंगे, आपको समझना आवश्यक है। विद्यालय भवन निर्माण की जिम्मेदारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को दी गई है। सोमवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु जो विशेष टास्क फोर्स है उसका कार्य क्या है। शिक्षा मंत्री, नीचे आप देखेंगे नीचे के लाइन में, तो शिक्षा मंत्री ने बताया कि जहाँ मध्य विद्यालय को अपग्रेड कर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है उनमें शिक्षकों और अतिरिक्त कमरों की कमी है। कमरों से मतलब नहीं है अभ्यर्थियों का मतलब शिक्षकों से है, परंतु शिक्षक जाएंगे तब पढ़ाएंगे कहाँ? उन्हीं कमरों में। इसलिए दोनों बातों को यहाँ पर लिया गया है। मंत्री महोदय आगे कहते हैं कि उन सभी विद्यालयों में ये कमी इस साल प्राथमिकता के आधार पर दूर होगी। ये बातें हो रही हैं 2950 उत्क्रमित विद्यालयों की, जिनकी सीटों की जो स्वीकृति मिली थी 33,916, उनकी बातें चल रही हैं और विज्ञापित सीटें 37,000 से अधिक हैं। आप यहाँ पर बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा महीन और बारीक रेखा है इस चीज़ों को समझने में, 33,916 और 37,445 को। तो इस साल जो है ये कमी जो है प्राथमिकता से दूर होगी और इसके लिए शिक्षा विभाग विशेष टास्क फोर्स के तहत काम पूरा करने में जुटा है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त कमरों समेत अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर तेजी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अब आरंभ होगी बहाली की प्रक्रिया। इस पे आ जाइए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जो 2950 मिडिल स्कूल से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2-3 मंजिला भवन निर्माण समेत अन्य आधारभूत संरचना विकास के लिए एक कार्य योजना भी बनाई गई है, जिस पर अमल भी किया जा रहा है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल स्वीकृत, यहाँ से लाइन बड़ा ध्यान देना है, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल स्वीकृत एवं शिक्षा विभाग से सृजित पदों पर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया के बाद जल्द बहाली आरंभ होगी। और ये बात हो रही है हाई स्कूल की, यानी कि ये बात हो रही है एसटीईटी की। और एसटीईटी में यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जो मंत्रिमंडल स्वीकृत पद है, तो मंत्रिमंडल स्वीकृत कौन सा पद है? तो ये मंत्रिमंडल स्वीकृत 33,916 पद, जो कि अभी मई 2020 में स्वीकृत हुआ था। पिछले दिनों हमने उसके पत्र, जो ऑफिशियल लेटर था, उससे भी रूबरू करवाया था। वित्त विभाग से सहमति प्राप्त है। वो मंत्रिमंडल स्वीकृत एवं शिक्षा विभाग से सृजित वो पद है,
उन पे छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया के बाद बहाली प्रारंभ होगी। पढ़ने के बाद तो ऐसा ही प्रतीत होता है। अभी 37,445 के आसपास की सीटें आपको विज्ञापित है। विभाग जो है अपग्रेड और जो उत्क्रमित विद्यालय हैं उन पे कार्य कर रहा है। उनकी जो शिक्षकों की कमी हो उसको दूर करने की बातें की जा रही हैं। पिछले दिनों संजय कुमार ने इसका इंडिकेशन किया था इनडायरेक्टली। हमने उस पर लगातार उस पत्र को खोज करके आप लोगों के समक्ष रखा। कई अभ्यर्थियों ने उस पत्र पर सवाल उठाते हुए शिक्षा विभाग पर दबाव डाला है। आज मंत्री महोदय का ये प्रश्न, ये जवाब है कि जो उत्क्रमित विद्यालय हैं उनमें जो मंत्रिमंडल स्वीकृत जो पद हैं और साथ ही साथ शिक्षा विभाग से सृजित के अलावे आप लोगों को पता है कि बैकलॉग के साथ साथ 2019 से 21 की जो रिक्तियां होंगी वो जुड़ने वाली हैं। तो ये अभ्यर्थियों को ये आकलन लगाना है कि विभाग जो है अगर चाहे तो काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको सीटों की संख्या दिखाई थी जिसमें कि आपको अगर एसएसटी की आप बात करें तो 5,400 से ज़्यादा सीटें एसएसटी में थी। कंप्यूटर साइंस की आप बात कर ले तो उत्क्रमित विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस के 1,000 पद थे। अब बाकी विषयों के हर एक विषयों के 5,400 से अधिक पद जो थे हर एक विषयों के, चाहे अंग्रेजी है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, सारे विषयों में उतना प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इन दो विषयों में जो प्रॉब्लम है और अगर ये 33,916 जुड़ती है जिस प्रकार से अखबार ने ये बात बताई है कि जो सृजित मंत्रिमंडल स्वीकृत जो पद है, साथ ही साथ जो सृजित पद है नए पद, तो नए पद जो सृजित है वो 2020 के जो स्वीकृत पद थे मंत्रिमंडल के वही हैं। उसके अलावा तो कोई पद अभी स्वीकृत हुआ नहीं है मंत्रिमंडल से पिछले 2-3 वर्षों के अंतराल में। तो अगर विभाग उस पर अमल करता है, संज्ञान में उस बात को अगर ले रहा है विभाग और बहाली में उसको जोड़ने की बातें अगर आ रही हैं तो ये सही हो सकती है अभ्यर्थियों के लिए कि कम से कम एटलीस्ट बाकी विषयों का तो छोड़ दीजिए, इन विषयों में भी अगर 5400 सीटें अगर एसएसटी में बढ़ जाती है तो हमने आपको पहले भी बताया था कि तकरीबन 11,000 से ज़्यादा की सीटें होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभ्यर्थियों को इस पर दबाव बनाना चाहिए। अगर अभ्यर्थियों को इस बात का अभी अंदाज़ा नहीं है कि सीट बढ़नी कितनी आवश्यक है तो अभ्यर्थी भूल कर रहे हैं। मैंने लगातार इस बात पर आप लोगों को जोर दिया है कि सीट बढ़ाने पर जोर दीजिए और ये खबर जो है आपको डूबते को एक तिनके का सहारा जो होता है सीट बढ़ाने के उद्देश्य से मैं अगर बात करूं तो वो है। आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो उत्क्रमित जो विद्यालय हैं किसी भी प्रकार से 33,916 सीटें उसमें ऐड होनी चाहिए। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि सरकार गोल कर सकती है, क्योंकि सरकार जो है दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। इसलिए आपको ये दबाव बनाना होगा कि जो उत्क्रमित जो नए विद्यालय हुए हैं विज्ञापित सीटों के अलावा, इस बात पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो विज्ञापित सीटें हैं उसके अलावा, चूंकि आपने जब उसको विज्ञापित किया तो उतनी सीटें तो आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, तो उसके अलावे जो 2020 की जो स्वीकृत पद हैं उसको विभाग को जोड़ना चाहिए और उस पर अभ्यर्थियों को दबाव बनाना चाहिए। उम्मीद होगा कि इस खबर को समझने और पढ़ने के बाद जो है आप लोग ये समझे होंगे कि शिक्षा विभाग उत्क्रमित विद्यालयों पर ध्यान तो दे रही है, उसके शिक्षकों की कमी को दूर करना भी चाह रही है, परंतु वो धरातल पर कब होगा ये अभ्यर्थियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए और उसके लिए अभ्यर्थियों को अब दबाव बनाना चाहिए। हालांकि ये खबर बहुत अच्छी खबर है, अगर मंत्रिमंडल स्वीकृत पद जुड़ती है तो अभ्यर्थियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। 33,916 की चर्चाएं हैं लगातार और संजय कुमार ने पिछली बार इसका इंडिकेशन किया था इनडायरेक्टली। आज मंत्री महोदय ने खुलकर के इस बातों को कहा है। 2950 जो चर्चाएं हमने स्कूल के नंबर हमने उस लेटर में भी आपको दिखाया था वही चर्चाएं यहाँ भी चल रही हैं। तो उम्मीद होगा कि कुछ अच्छी जो सूचना है वो जल्द आप लोगों के समक्ष निकल करके आए। फिलहाल के लिए यही खबरें थी। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे आप लोगों तक अपडेट पहुँचाएंगे। उम्मीद होगा कि आज की इस खबर के बाद आप अभ्यर्थी और एकजुट होकर के सीट बढ़ाने को लेकर के दबाव शिक्षा विभाग पर बढ़ाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद।